जोहार, आप देख रहे हैं दृष्टि नाउ न्यूज और मैं विजय दत्त पिंटू। आज आपने समाचार पत्र में पढ़ा भी होगा कि ईडी के समक्ष दूसरे दिन की सुनवाई के लिए राजीव कुमार उपस्थित हुए। अब इधर से राजीव कुमार के तरफ से उनका पक्ष रखते हुए झारखंड के वरिष्ठ विधायक सह पूर्व मंत्री सरयू राय ने कहा है कि एक बात मार्केबल है, जो शायद किसी ने नोटिस किया हो या नहीं, कि पहले राजीव कुमार को गिरफ्तार किया गया है और उसके बाद अमित अग्रवाल ने एफआईआर किया है। जरा सा बात समझ से परे हो जाती है, क्योंकि पहले कोई शिकायत करता है उस पर पुलिस एक्शन लेती है। पहले ही पुलिस ने एक्शन ले लिया, बाद में एफआईआर होता है। यह एक सच में बहुत संदेहास्पद बात है। सरयू राय जी की बात बिल्कुल सही है। उधर निशिकांत दुबे ने एक वक्तव्य दिया है, सीधा हमला बोलते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन जी के ऊपर। उन्होंने सीधा हमला बोलते हुए कहा कि अब उगलिए झारखंड लूटने की सच्चाई। और क्या कुछ है इस वक्तव्य के पीछे की कहानी, वो हम आपको बताएंगे। कहानी कुछ इस तरह से है कि निशिकांत दुबे जो सांसद हैं भाजपा के झारखंड से, उन्होंने लोकपाल के समक्ष एक याचिका दायर की थी। उस याचिका में उन्होंने जेएमएम के संरक्षक सह राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अवैध तरीके से भारी संख्या में यहाँ पर चल अचल संपत्ति बनाया है और ये उनका जो आय का स्रोत है, उसके स्रोत से जो आमदनी है उससे कहीं ज़्यादा की संपत्ति है। तो इसके बारे में उन्हें जवाब देना चाहिए। लोकपाल के यहाँ पिछले 4 अगस्त को सुनवाई हुई। 4 अगस्त की सुनवाई के बाद 25 अगस्त की तारीख तय हुई थी। 25 अगस्त तक शिबू सोरेन जी को अपना जो भी उनका जवाब है, जो उनसे सवाल पूछा गया था, उस बारे में उन्हें लिखित में जवाब देना था। मगर शिबू सोरेन ने वहाँ पर अतिरिक्त समय की मांग की है। उन्होंने क्या कुछ कारण बताते हुए यह समय की मांग की है, ये जैसे ही जानकारी हम तक पहुँचेगी हम आप तक लेकर ये जानकारी ज़रूर से आएंगे। झारखंड सरकार, ईडी और उससे जुड़ी हुई सारी कहानियों पर क्या कुछ अपडेट आ गया है, उसके बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। अभी तक आपने जाना कि ईडी ने लगातार क्रमशः मुख्यमंत्री से जुड़े हुए लोगों पर दबिश बनाई, उनके ठिकानों पर छापा पड़ा और उसके बाद भारी संख्या में नकदी पकड़ी गई। वो नकदी राज्य सरकार के उच्च पदस्थ पदाधिकारियों के यहाँ से भी पकड़ी गई और साथ ही जो मुख्यमंत्री के अपने करीबी लोग थे, जैसे उनके विधायक प्रतिनिधि हुए और उससे जुड़े हुए जो कोयला व्यापारी हुए, उनके यहाँ से भी नकदी पकड़ी गई। अब जाकर के इसके प्रतिकार में, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं कि हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, उस प्रकार से भी कुछ घटनाएं घटित हुई हैं। ये सच में जैसा मैं कह रहा हूँ उसी प्रकार से घटित हुई है या क्या है, ये समय के गर्त में है। मगर जो प्रथम दृष्टया मामला लग रहा होता है, उसके आधार पे मैं ये कहानी बता रहा हूँ। कोलकाता में यहाँ के एक बहुत ही चर्चित अधिवक्ता राजीव कुमार भारी नकदी 50 लाख कैश के साथ पकड़े जाते हैं। उनकी गिरफ्तारी हो जाती है कोलकाता में। वहाँ पर उन पर सीआईडी के द्वारा पूछताछ शुरू होती है। बाद में सीआईडी से ईडी के द्वारा केस को टेक ओवर कर लिया जाता है। ईडी यानी वही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जिसने पूरे देश में अलग अलग जगहों पर छापा मारकर भ्रष्टाचार के अनेकों मामले उजागर किए हैं और लगातार काले धन रखने वालों पर अपनी दबिश बनाई है। वही ईडी के द्वारा केस को टेक ओवर किया गया। केस को झारखंड ईडी के कार्यालय के तरफ में ट्रांसफ़र किया गया है और अभी तक ईडी, झारखंड सरकार और जो कुछ घटनाक्रम राजनीतिक रूप से घटित हो रहे हैं, ये सारे घटनाक्रमों का फ़िलहाल यहीं तक अपडेट था। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, इसे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताइए। अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें। फ़िलहाल इतना ही। कैमरामैन अंशु गुज्जर के साथ मैं विजय दत्त पिंटू। जय हिंद।